अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम जो किए हो और जो करते हो एकदम सही करते हो। ये बोले बाबा, तुम्हारी कृपा ना अपरंपार है। तो फिर ये भक्ति रो क्यों रही है? बस ऐसे ही आंसू आ गया था। आंसू ऐसे नहीं आ जाते बेटा, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बताओ क्या है वजह? हम सोच रहे थे कि 30 साल से राजीव बाबू कितने घुट रहे हैं, कितने तकलीफ में, कितने तन्हा है, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को रोने का भी छूट नहीं दी। मुस्कुराते हैं अपना दर्द छुपाने के लिए, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। सबको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देख पाते हैं। आज का दिन और वो गुजरा हुआ दिन, जब राजीव बाबू का हर रास्ता एक अंधेरा गुफा और कदम एक ठोकर। आंखों से लाचार हमारी चीख सुनते रहे, लेकिन वो चाह के भी हमारी मदद नहीं कर पाए बुआ जी। उनकी सूनी आंखें जब दूर तकती है ना, तो ऐसा लगता है उनकी आंखें रोशनी की एक किरण के लिए तरसती है। जानती हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक काला, धुंधला, गहरा अंधेरा। जानते हैं। इसे हम जानते हैं। जानती है क्यों? क्योंकि हम ना देख नहीं पाते, अंधे हैं हम। हमने उनके लिए बहुत तप किए, लेकिन उनको सुकून नहीं दे पाए बुआ जी। अब तो ये तप, लाचारीपन, प्रतीक्षा, सोनापन सब खत्म हो रहा है ना बेटा। अब अगर आंसू आने चाहिए ना, तो सिर्फ खुशी के आने चाहिए, गम के नहीं। आने वाला नया साल ना आंसुओं का नहीं, मुस्कुराहटों का होगा, समझी? चलो खुश हो जाओ, सब अच्छा होगा। तो तुम्हारी बहादुर बच्ची है। हाँ, सब अच्छा होगा बेटा, सब अच्छा होगा। भोलेनाथ है ना। जी डॉक्टर साहब। एक छोटी सी समस्या है जज साहब। अरे डॉक्टर साहब, आज के दौर में हर समस्या का समाधान है, आप खर्चे वर्चे की चिंता मत करिए। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आपके बेटे का आई ट्रांसप्लांट, मतलब प्रत्यारोपण, अगले 48 घंटों के दरमियान करना होगा। वरना सर्जरी सफल नहीं होगी। क्या? 48 घंटे। और प्रत्यारोपण के लिए हमें तुरंत ही एक डोनर की जरूरत है, यानी जिसकी आंखों की पुतलियां राजीव जी को लगेंगी। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है बताइए ना। हाँ, आप तलाश कीजिए ना डोनर का, दानकर्ता का। डॉक्टर साहब, एक बात गांठ बांध लीजिए कि मैं अपने बेटे के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। आप सारी संभावनाएं खंगालिए। और हम क्या कर सकते हैं, हमें आदेश कीजिए। देखिए, डोनर ढूंढने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। आमतौर पर आई बैंक से पुतलियों का मिलना सूचीबद्ध होता है, और वो मरीज की कंडीशन की गंभीरता पर निर्भर करता है। राजीव जी की कंडीशन निश्चित रूप से गंभीर है, इसलिए जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि उनको पुतलियां मिलेंगी या नहीं। एक्सक्यूज मी। हम अपने स्तर पे कोशिश करते हैं, आप सारे हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कीजिए। डॉक्टर साहब, भानु फोन दो जरा। हाँ जी।
आना अर्जेंट है भाई साहब, 48 घंटे के अंदर क्रिसमस। अरे भाई साहब, क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां ऐसे कामों को कैसे रोक सकती हैं? मेरी बात होगी सिंह साहब से क्या? नहीं है डोनर? आकाश नेत्रालय जी, आपके यहाँ पर पुतलियों के प्रत्यारोपण के लिए कोई डोनर क्या उपलब्ध नहीं जी? प्लीज एक बार चेक तो कीजिए। सारा स्टाफ नए साल की छुट्टी पर गया हुआ जी। प्लीज एक बार चेक तो कीजिएगा। महीने नहीं, 48 आवर्स के अंदर ऑपरेशन करना है। अरे अगले हफ्ते तक अभी समय नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? प्लीज देखिए ना, चलिए। मिस्टर संजीव, पेशेंट राजीव चंदेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज? क्यों? नर्स, दादा की तो आंखों का ऑपरेशन होना है ना, हम लोग डोनर का इंतजाम। डोनर अभी मिला नहीं है, पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम हैं। आप अभी उन्हें फिलहाल घर ले जाइए, जैसे ही डोनर मिलता है हम आपको खबर कर देंगे। आपने सीनियर से बात की है? हमने सबसे बात कर ली है। अरे आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अंधेरी की तो आदत है हमको, और वैसे भी हमारी असली समस्या तो ये सर का दर्द है, बस ये किसी तरह से दूर हो जाए। मेरा और नाउमीदी तो झेल लेंगे हमेशा की तरह, और वैसे भी हमारे लिए क्या नया साल क्या पुराना साल, सब एक ही तो। आप लोग भी ना। उम्मीद का कोई अंत नहीं होता, इसलिए तो उम्मीद है। और भोले बाबा उम्मीद जगाए है ना, तो पूरा भी वही करेंगे। और देखिएगा नया साल ना आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। कितना बार तो भोले बाबा का संदेशा भी आया है ना कि अर्जी मंजूर हो गया, मंजूर हो गया। और देखिए ना, वो जो पुतली दान करने वाला है वो रास्ते में तो है। अब काहे ऐसा सोचते हैं? एक्सक्यूज मी जज साहब। जी डॉक्टर साहब। हैप्पी न्यू ईयर। अरे भाई, हमारे लिए हैप्पी क्या रहा है इस ईयर में? बिल्कुल बचा है, अभी अभी एक डोनर उपलब्ध हुआ है, तो राजीव जी की आंखों का ऑपरेशन अब हो सकता है। मरीज ब्रेन डेड है, लेकिन मरने से पहले उसने अपने आंखों की पुतलियां दान दी है। राजीव जी की आंखों का ऑपरेशन हो सकता है, और वो भी अगले 3 घंटों में। 3 घंटे में? हम बोले थे ना आपको, बोले थे ना कि अर्जी मंजूर होगा। डॉक्टर साहब, हमको मरीज के परिवार को मिलके ना शुक्रिया बोलना है। वो लोग इतना बड़ा महादान दिए, और साथ ही उनके शोक में संतावना भी देना है। जरा बताइए ना, कौन है वो लोग? कुछ ही देर में आपकी बेटी की आंखों से उनकी पुतलियां निकालकर दान के लिए ले ली जाएगी। बहुत बड़ा दान किया है आपकी बेटी ने, बड़ी पुण्य आत्मा है। हाँ, बड़ी पुण्य आत्मा है। जीवन के आखिरी सांसों तक पापियों के पाप भोगती रही। माफ कीजिएगा, पुतलियां देने वाले और लेने वाले दोनों का नाम एक दूसरे से गुप्त रखा जाता है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। कोई बात नहीं, फिर तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे। आप बहुत नेक दिल हैं। नर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो। एक्सक्यूज मी। राजीव बाबू, सुने आप? संजीव, ये डॉक्टर बोल रहे थे वो। दादा, डोनर मिल गए, अब ऑपरेशन हो सकता है। मैं तो कहता हूँ ये आने वाला साल बहुत ही शुभ होने वाला है। हमारी कुहू हमारे लिए शुभ है। जय महाभवानी, धन्य है। मेरा शेर, मेरा राजीव वापस अपने असली रूप में आएगा। अरे वही रुतबा, वही रुआब और वही शेर की दहाड़। देव नारायण चंदेल का बेटा राजीव नारायण चंदेल अब पहले जैसे
आने वाले साल में पूरे परिवार का भाग्य बनेगा। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।